हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं डॉक्टर वली। डॉक्टर वली, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो आपने भी सुनी होंगी और जो मौजूदा स्थिति है उसको तो आप हमसे बेहतर जान रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों की क्या हालत है इस समय और संकट जो है ऑक्सीजन का, इसमें दो बातें समझने की हैं। एक तो ये ऑक्सीजन का संकट इतना ज्यादा क्यों है, पिछले साल मरीज वेंटिलेटर पे जा रहे थे, अभी ऑक्सीजन की मांग ज्यादा है। ये जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर क्यों नहीं और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत इस बार पेशेंट्स को पड़ रही है। प्रधानमंत्री ने जो बातें कही उससे आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली जैसे जगह पे क्या ऑक्सीजन की आपूर्ति जल्दी हो जाएगी अब? थैंक यू नगमा जी। ये मैंने नोट किए हैं, 18 पॉइंट्स बोले हैं प्रधानमंत्री जी ने। ऑक्सीजन का जो आपने सवाल उठाया इस वक्त, ये सबसे बड़ी लाइफ सेविंग आर्टिकल है या लाइफ सेविंग कमोडिटी है। और ऑक्सीजन, मेरा जहां तक ख्याल है, जो आपका सवाल है कि कमी क्यों पड़ रही है, कुछ लोगों ने इस बार, उनको ये पता लग गया था कि इस बीमारी में ऑक्सीजन होती है ज़रूरी, तो उन्होंने होर्डिंग कर लिया है, छोटे सिलेंडर्स घर में रख लिए हैं, या उन्होंने कहीं ना कहीं से इस तरह का कुछ काम किया है जिससे सर्कुलेटिंग सिलेंडर्स कम हो गए। तो कल भी मैं देख रहा था, जो ऑक्सीजन वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि हमारे पास रिफिल की बॉटल्स छोटी वाली जो हैं वो शॉर्ट हो गई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं ये सिलेंडर्स जो हैं ये कम हो गए हैं, जो व्यवहार में थे, जो काउंटिंग में थे, वो कम हो गए हैं। और दूसरा जो है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो हमें, जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो ऑक्सीजन के बड़े वो लिक्विड ऑक्सीजन के कैरियर्स हैं, वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन फ्रेंडली ट्रेन्स के जरिए हमको पहुंचाए जाएंगे। इन द मीन टाइम हमको ये चाहिए कि जहां जहां जिन लोगों के पास ऑक्सीजन है वो अपना जो उन्होंने होर्डिंग कर रखी है उसको निकालें और हॉस्पिटल्स को डोनेट करें। जी जी। डॉक्टर वाली, एक बात ये कि जब अगर ऑक्सीजन की होर्डिंग हो रही थी तो ये तो एक इसेंशियल ऐसी कमोडिटी है, अगर लोगों को ये अंदाजा हो गया था तो सरकारों को भी अंदाजा होगा, तो इसको रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी। दूसरी, अब जो ये टकराव आप देख रहे हैं कोर्ट में कि दिल्ली सरकार कोर्ट में है, केंद्र के प्रतिनिधि कोर्ट में है, दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में ये हालत भी है, लोग देख रहे हैं जाकर, हमारे पत्रकार देख रहे हैं कि वहां पर कहीं 6 घंटे, कहीं 8 घंटे, कहीं 12, कहीं 24 ये है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, दिल्ली के पास ऑक्सीजन है। लोगों की जानें जा रही हैं इस समय, टकराव ऑक्सीजन का है, लड़ाई ऑक्सीजन की है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है या नहीं? दिल्ली में अस्पतालों में बेड की कमी है या नहीं? नहीं, वो बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी इसलिए हो गई नगमा जी कि पेशेंट जिस स्पीड से आ रहे हैं, आप ही के कई चैनल्स भी दिखा रहे हैं कि जिस स्पीड से एम्बुलेंसेज हॉस्पिटल के अंदर बी लाइन बनाना जिसको कहते हैं, कि एक लाइन में कतार लगी हुई है और उन्हीं कतारों में एक आध का पेशेंट की डेथ भी हो रही है, तो ये कभी नहीं हुआ था, इस तरह से ये सिनेरियो कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो ग्रॉसली ओवरबर्डन्ड है। उसमें जो पेशेंट्स की कैपेसिटी है, हॉस्पिटल्स की हैंडलिंग की जो कैपेसिटी है, जैसे इमरजेंसी में 4 डॉक्टर हैंडल कर रहे हैं तो वो 4 पेशेंट को हैंडल करेंगे, और बाहर 20 एम्बुलेंसेस की लाइन लग रही है तो दे हैव टू वेट। तो उसमें ये एक नेचुरल चीज है, वेटिंग जो है उसमें नेचुरल चीज हो जाएगी, और ये हुआ है और ये होना है, और आगे चल के और ना हो जाए। शुरू में तो शमशान में जो है एम्बुलेंस की लाइनें लगी थी, जो बॉडी लेके जा रही थी, अब जिंदा लोगों की एम्बुलेंस की लाइनें लगी हैं। तो ये सब चीजें, और दूसरी जो है, मैं जो अब आपके चैनल के जरिए से एक बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कही, शायद उन्होंने रिस्पेक्टफुली कहा डॉक्टर प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन के लिए, नर्सेस के लिए, वार्ड बॉयज के लिए, पैरामेडिक्स के लिए, एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए, मैं अब इस बात पे जोर देने लगा हूं कि अब सब चीजों को छोड़ के हमारा अटेंशन इस पर जाना चाहिए कि कहीं ये हमारा मेडिकल फोर्स जो है ये फेल ना हो जाए। इसको हमें संभाल के संजो के रखना है। हमारे डॉक्टर पिछले 15 महीने से ओवरबर्डन्ड है, नर्सेज ओवरबर्डन्ड है, उन्होंने अपनी पूरे पूरे दिन, 2-2 दिन पीपी किट नहीं खोली है। और ये बहुत बड़ा एक मैं मैसेज दे रहा हूं आपके चैनल से कि हमारे जिस तरह से हमको इस एपिसोड में, कोरोना 2 में, बच्चों की हिफाजत करनी है, यंगस्टर्स की हिफाजत करनी है, उनकी जान बचानी है, प्रायोरिटी पे ट्राइज भी एक तरह का हमको करना पड़ सकता है आने वाले चंद दिनों के बाद। उसी तरह से हमने अपने मेडिकल फोर्स को तो भी मैं बचा आपसे ये सवाल भी पूछना चाह रही हूँ। एक तो मेडिकल फोर्स पे बहुत ज्यादा बर्डन, आप जाहिर सी बात है जो आप कह रहे हैं वो 100% सच है, और तमाम लोग जितना भी इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि किस तरह हमारी मेडिकल फोर्स जो है वो लगातार लगी हुई है, साल भर से ज्यादा। इसमें आपने बच्चों और युवाओं की बात की, इसके ऊपर बड़ा असमंजस है। क्या इस बार वायरस ज्यादा
युवाओं को अफेक्ट कर रहा है? बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तमाम बातें हवा में हैं, कोई कहते हैं कोई नहीं है। पर इस बार क्या बच्चों को भी खतरा है? और अगर बच्चों को खतरा है तो उनके लिए किस तरह का खतरा है और किस तरह के स्पेशलिस्ट बच्चों के लिए हैं जहां ले जाया जाए बच्चों को? और ऑक्सीजन की बात प्रधानमंत्री ने भी अब जो कही है, तो मेडिसिनल ऑक्सीजन जो है और हवा में ऑक्सीजन जो है उसमें क्या फ़र्क होता है, ये भी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो कैसे इतनी ज़्यादा जो ये रेयर कमोडिटी है और उसकी ज़रूरत कब पड़ जाती है। देखिए, ये हवा की जो ऑक्सीजन होती है वो हमको थेरेप्यूटिकली यूज नहीं कर सकते। मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब ये होता है वो लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो सकती है और सिलेंडर्स में भर के वो यूज हो सकती है। हॉस्पिटल्स में जनरली एक रूम होता है जिसको हम मैनीफोल्ड रूम कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन स्टोर्ड रहती है और पाइप्स के जरिए जो अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसकी शॉर्टेज ट्रांसपोर्ट की वजह से हुई होगी, मुझको बिल्कुल ये महसूस हो रहा है, क्योंकि जो मशीनरी उसको ट्रांसपोर्ट में लगी है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा अगर डिमांड आ जाएगी तो वो मशीनरी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी। अब उसमें हमको ऑगमेंट करना पड़ेगा। एक तो ये बात है। दूसरी, ये जो बीमारी है, आपने इसमें बच्चों का भी जिक्र किया, बड़ों का भी, इसमें प्रोपोर्शनेट रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा होती है। एक मेथड होता है जो हम इसमें ट्रीट करते हैं, मैंने खुद उससे, वो मुझे जब कोरोना हुआ था ऑक्सीजन लिया, उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन कहते हैं। हाई फ्लो जब हम ऑक्सीजन कहते हैं उसमें 12 लीटर 15 लीटर के करीब ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, तो वो बर्डन पड़ जाता है हॉस्पिटल के सिस्टम पे। और ये जो बच्चों की हम बात कर रहे हैं, ये इस बार बच्चों में ज्यादा संक्रमण देखा जा रहा है। ये बहुत जरूरी, एक बहुत बड़ा पहलू है। इसकी पहचान नहीं होती। उमूमन दस्त के लक्षण होते हैं, या बच्चा उल्टी करता है, दूध नहीं पीता है, पेट में दर्द बताता है, जनरल से कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं, हल्का बुखार आता है। और उनसे बड़ा जो लॉट है 12, 15, 18 साल का, उनमें भी बड़े वेग सिम्टम्स हैं, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जो मैंने अभी बताए ऐड हो गए हैं। नावा जी, ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल सिचुएशन है। टेस्ट की रिपोर्ट अब 3-3 दिन में आ रही है, छोटी जगहों में 5-5 दिन में आ रही है। मैं आपसे दिल से ये बात कह रहा हूं, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। इट्स ए वार लाइक सिचुएशन। हम सबको इसमें मदद करनी है एक दूसरे की। और फिर सबसे बड़ी मदद यह है कि हम बगैर जरूरत घर से न निकले। आई एम कमिंग बैक टू द प्राइम मिनिस्टर्स पॉइंट। लॉकडाउन इट हैज बिकम ए बैड वर्ड। लॉकडाउन एक बहुत ही नामाकूल वर्ड बन चुका है, जो कोई नहीं करना चाहता है, कोई नहीं महसूस करना चाहता, कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं ऑर्डर करना चाहता। और कोर्ट्स में जाया जा रहा है इसके लिए। बड़ी अजीब सिचुएशन है, ये कोर्ट्स में जाया जा रहा है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था, ना सोचा था। लेकिन मैं सबसे ये गुजारिश करता हूं, मेरा लॉकडाउन ये है, मेरा लॉकडाउन MASK, मेरा अपना सुरक्षा कवच है। मेरा दूसरा लॉकडाउन मेरे पैर हैं, जिन पर मैं चल के नहीं जाऊंगा। अगर हम ये सब अहद कर लें पाबंदी के साथ और हम घर पे रहे, तो हम शायद इसका मुकाबला कर सकेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने रामनवमी और रमजान का भी जिक्र किया है, और डॉक्टर्स के लिए जो उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की है, दिखाई है शुरू में बयान के अपने, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। और अपने सब डॉक्टर कुलीग्स का जो जी तोड़ के खिदमत कर रहे हैं विद और विदाउट ऑक्सीजन, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा एक वॉर लाइक सिचुएशन है, जैसा कि मैंने कहा, एंड इज ऑलमोस्ट अनमैनेजेबल। ये ऊपर वाले की कृपा है। सिचुएशन में लोग अपनी मदद खुद करें। अभी सरकारें कोशिश कर रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो करना बाकी है, क्योंकि लोगों के पास अस्पतालों में जो उनको सुविधाएं मिलनी थी उसमें कमी है, ऑक्सीजन में कमी है, दवाओं में कमी है। तमाम बाकी इंतज़ाम जो हैं उसमें इस समय बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर। तो जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए, आप मोहल्लों में ग्रुप बनाइए। कहने का मतलब शायद ये है कि आप अपनी मदद खुद करें अभी, और जितना हो सके अपने को सुरक्षित रखें। डॉक्टर वली, शुक्रिया आपका इस बात को समझाने और बताने के लिए। लेकिन बहुत सारे सवाल जो हैं लोगों के पास वो बचे हुए हैं अभी, कि आखिर जिस तरह की बदहाली बेबसी इस समय है उससे किस तरह से लोग निपटेंगे, ये स्थिति कब सुधरेगी।